हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हो लर्न कोड प्रोग्रामिंग। मेरा नाम है साकिर हुसैन। आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये फंक्शंस बनाए गए हैं। फंक्शंस हर प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में फंक्शंस यूज़ होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही यूज़ होते हैं, बाकी इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं होते हैं। जैसे इवेंट लिस्टनर के कॉल बैक फंक्शन हो गया, तो वो कुछ कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही कॉल होती है। तो हम फंक्शंस को ये फंक्शंस की सीरीज है, ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज है। इस सीरीज में हम फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी के लिए हम नॉर्मल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और हम इनका यूज क्यों करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कंसोल करवा के दिखाता हूँ। कंसोल शाकिर, ये सिंगल लाइन का कोड है, तो हमें ये कोड मुझे बार बार कहीं और लिखना पड़ रहा है, तो मैं ये कोड आसानी से लिख सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल लाइन, यानी इस कोड को मैं जैसे हुसैन हुसैन जाकिर राम जाम, तो ये कोड में जब तक मुझे मतलब एक ही जगह यूज करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे क्या होगा जब यही कोड मुझे वापस और भी जगह यूज करना है, जैसे यहाँ यूज करना है, इसके नीचे और भी मुझे 3 जगह यूज करना है या 4 जगह यूज करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ। मतलब मैं ये अभी तो ठीक है 3-4 जगह इतना नहीं कि भाई 3-4 लाइनों का कोड है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं सिंगल कर रहा हूँ तो इतना नहीं है, लेकिन मैं जैसे इसको यूज कर रहा हूँ तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको कोड को लिखना पड़ रहा है। कोड तो सेम ही है, हम इस कोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन कोड ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस चीज को हमें ऐसा भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर जैसे इसको मैं देखता हूँ तो ये जैसे जाकिर, ये सेम ही कॉल आ रहा है, श्याम यहाँ पे भी आ रहा है, श्याम यहाँ पे भी आ रहा है, श्याम यहाँ पे भी आ रहा है, राम 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 राम, मतलब ये बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है कि भाई ये कोड रिपीट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है और फंक्शंस बनाए गए हैं। तो फंक्शंस किस आपको ये पता चल गया कि किस प्रॉब्लम को के लिए फंक्शंस बनाए गए, तो फंक्शंस को हम बनाना सीखते हैं, उसको हम लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं। मैं अब सारा कोड हटा देता हूँ, ये सिर्फ यही रखता हूँ कि मुझे ये कोड 4 बार कॉल करना है, 5 बार कॉल करना है, ये फंक्शंस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शंस एक कीवर्ड होता है, ये कीवर्ड लिख के और जो फंक्शन का नेम देना चाहते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का नेम अपने हिसाब से, बट कीवर्ड होना चाहिए। अंडरस्कोर हो सकता है उसमें, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते और नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता फंक्शन। अभी के लिए मैं फंक्शन का नाम देता हूँ फन और ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है इसमें हम कुछ ऐसी वैल्यू देते हैं कि भाई मैं जब शाकिर आपको वैल्यू दूं तो मुझे साकिर का ही डेटा मिले, तो वो हम उसको उसके लिए करते हैं कि भाई हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, कुछ अलग तरीके का डेटा चाहिए, मुझे हर बार सेम डेटा नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम फंक्शंस यहाँ पे लिखते हैं, ये पैरामीटर्स या पैरामीटर बोलते हैं इसको, जो इसके अंदर पास करते हैं तो उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो वो पैरम्स हो गए या पैरामीटर हो गए, तो वो पास करते हैं हम, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, पैरामीटर बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे। तो अगर मैं इसको कोड को फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, ये हो गया फंक्शन डिफाइन। इस फंक्शन को कॉल करना, तो फंक्शन ये जो ब्रैकेट लिख रखा है इस ब्रैकेट तक अगर इसको लिख के यहाँ पे कॉल करते हैं तो ये एक बार कॉल होगा। जैसे मैं लिखा ये एक बार कॉल हो गया, मुझे कोड सिर्फ इतना इसके अंदर लिखना पड़ा। अब मैं वापस जितनी बार भी मुझे करना है तो मैं नाम लिखता जाऊंगा। मुझे 4 जगह करना तो सिर्फ मुझे चार चार लाइनें ऐड करनी पड़ी। तो इसको मुझे देखिए, ये अब मैं इसको 1000 जगह यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिंगल कीवर्ड लिखना है और उसके आगे ब्रैकेट लगाने। तो वो उसको फंक्शंस ये काम करता है कि भाई जो कोड हमें बार बार सेम कोड लिखना पड़ रहा है, उस कोड को हमें एक जगह लिख के हम उसको बार बार कहीं यूज ले सकते हैं। इसके लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। पहला लेते हैं ए। ए के अंदर हम वैल्यू असाइन कर देंगे। कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो इस फर्स्ट इनपुट के अंदर है, जो मैं इसके अंदर डालूंगा ये, और दूसरा इसके अंदर, जो ये दोनों ऐड होके वैल्यू आनी चाहिए। तो हम पहले इसकी देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये कौन सी आईडी होनी चाहिए, ये इसको हम ये, और इसकी वैल्यू हो गई ए की, एंड दूसरी ये, तो इसको सेम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसका वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं बी। और ये नम कौन सी चाहिए हमें, num2 की चाहिए, तो num2 कर लिया। अब ये इसके क्लिक पे, जैसे मैं ये क्लिक करूं, ऑन क्लिक इवेंट है। इवेंट का मतलब कि हमें जैसे हम मोबाइल में क्लिक करते हैं तो क्लिक के बाद में जैसे मैं
यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब ओपन हो जाता है। वैसे ही ये सेम ही उसी तरीके से चलता है। कभी एक इवेंट है कि क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऊपर स्क्रॉल करने पे क्या होना चाहिए, होवर पे क्या होना चाहिए, ये सारे इवेंट्स होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी फंक्शन पे ध्यान दें। अगर मैं दिखाऊं आपको, अब मुझे डेटा है वो इसमें दिखाना है, तो इसमें दिखाने के लिए यहाँ पे गेट, क्योंकि हमें आईडी फेच करनी है तो आईडी के लिए सेम फिक्स यही है यहाँ तक। टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम दिखा देंगे ये वैल्यू ए प्लस बी, ये हो गया। अभी देखिए, अभी इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके, ये देखिए, ये एक मिनट, ये इसको अभी क्या मान रहा है इसको, ये इसको मान रहा है कि भाई इसको इंटीजर मान रहा है, इस वजह से इसको कॉन्कनेट कर रहा है, एडिशन नहीं कर रहा है। हम पार्ट चेंज कर देते हैं। पार्ट चेंज फंक्शन है जो इसको कन्वर्ट करता है इंटीजर में। ये देखिए 12 और 22 34 हो गए। तो ये इसको ऐड करना है, ऐड कर रहा है बिना रीलोड किए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, अगर मैं इसको वैल्यू को बढ़ाता हूं तब भी ये देखिए ऐड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बिना रीलोड किए जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड इसको चलाता है। तो ये है जावास्क्रिप्ट का काम। ये हो गया फंक्शंस का यूज। इसमें हम फंक्शंस को इवेंट, इवेंट को इस तरीके से भी यूज ले सकते हैं, और इवेंट का भी है यूज। हाँ, इवेंट को हम आगे डीपली और बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने ये ऊपर समझाया कि भाई क्लिक हो गया तो आप इतना जान के चलिए कि इवेंट्स इस तरीके से काम करते हैं। बट अभी हम मेन फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं भाई, कैलकुलेट सम फोकस। मतलब इस वजह से क्लिक करें तो ये दो इनपुट है, इनकी वैल्यू सम होके हो जानी चाहिए, सम होके इसमें दिखनी चाहिए। कौन से पे, रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या है, एक आईडी है, गेट में एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट क्या हो गया, डॉक्यूमेंट जो ये दिख रहा है इस पे, और आईडी जो यहाँ पे हमने दी है, देखिए आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट किया रही रिजल्ट, रिजल्ट नाम की आईडी है। तो हम डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डॉक्यूमेंट है। और रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये, और इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी num1, इसकी आईडी num2। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो वो उसका हमें आईडी और सारा वो इनपुट में क्या है, ये कौन सा सेलेक्टर है, वो सारी चीज़ें हमें बता देगा। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और कंसोल से हम इसको डिबगिंग कर सकते हैं। डिबगिंग के लिए हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम, जैसे अभी हो गया ऐड, ये हम दो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम जैसे जैसे जितने भी वीडियो पिछले वीडियो मैंने ये जो प्ले लिस्ट बनाई है, आपने अगर नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो कि भाई जावास्क्रिप्ट को हम स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं। तो वेरिएबल हो गया, ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए, जो मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शंस या फिर जो भी है फंक्शंस, एरो फंक्शंस, वो सारे पढ़ाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं छोटे 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 कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 5-7 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जितने ज़्यादा आप इसको लाइक कमेंट शेयर करेंगे, हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप और भी अगर चाहिए आपको कि भाई मुझे है ना इसके प्रैक्टिकल चाहिए या जो एग्जाम्पल है वो भी चाहिए, तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं कि भाई, जिसमें आपको इसका प्रॉम्प्ट भी बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस लिखोगे, फंक्शन विद एग्जाम्पल भी करोगे तब भी आ जाएंगे, या एग्जाम्पल कर दो, ये आप जैसा भी लिखोगे, एग्जाम्पल विद HTML जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। भाई आपको ये बना के देगा जावास्क्रिप्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें बना के दे रहा है। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बना के दे रहा है। इससे आप प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, धीरे धीरे यहाँ से समझ के कर सकते हो कि भाई फंक्शंस क्या है। हाँ, इसको और चाहिए तो आप कर लिख दो मोर एग्जाम्पल। जैसे ही लिखोगे तो वो और आपको एग्जाम्पल देगा कि भाई फंक्शंस के और एग्जाम्पल क्या है। फॉर्म वैलिडेशन हो गया। हाँ, ये पढ़ने वाले हम, मैं बताऊंगा आपको ये, आप इसको बेफिक्र होकर चलिए। तो आप आगे तक मतलब जो भी है वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, भाई सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे इसमें मैंने मोर एग्जाम्पल लिखा, तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारे फंक्शंस के लिए बने कि फंक्शन बनाया, उसमें काउंट है, काउंट 10 तक चलना चाहिए, क्या है ये काउंट टाइम लिमिट,
काउंट टाइमर है जिसमें क्या होगा 10 सेकेंड्स का लगा रखा है। हम इसको 10 सेकेंड्स नहीं, एक इनपुट देंगे, उसमें जितना भी वैल्यू देंगे, भाई मुझे मिनट्स में करना है या सेकंड्स में करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो वो हम अपने हिसाब से पैराम्स पास करके या पैरामीटर पास करके आर्ग्यूमेंट पास करके उसके हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो वो फंक्शंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो उसको हम एक से नहीं 1000 जगह यूज लो, लेकिन वो पूरा 1000 लाइनों का कोड हम अगर 1000 जगह लेंगे तो 1 लाख बार वो 10 लाख बार हो जाता है। लेकिन उसको हम 1000 जगह यूज लें तो वो सिर्फ 1000 लाइन ही ऐड होती है। तो इस तरीके से चलता है वो। सेम 1000 लाइनों का कोड हम इस तरीके से लिख सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, एक जगह लिख के उसको बार बार कॉल कर सकते हैं। तो यही फंक्शंस का मेन यूज है।